वह पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, निश्चित ही ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि वो हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वाले हमेशा विजयी होते हैं। तो इसी के साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो पहला प्रश्न है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से होते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल वन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है वह अग्र मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है। तो दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, NaHCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में किस भाग की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, पेशी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। आप कई बार दौड़ते हो भागते हो तो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर अनाक्षिक श्वसन होने के कारण लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि संबंधक हार्मोन कौन सा होता है। तो वृद्धि संबंधक हार्मोन जो होता है वो एब्सिसिक अम्ल होता है। एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग या गलगंड नामक रोग हो जाता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आंसर है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 33 बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में मूत्र का निर्माण किस भाग से होता है। मनुष्य के वृक्क के अंदर मूत्र का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा के पिरामिड किस तरीके के होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पिरामिड आपने पढ़े होंगे खाद्य श्रृंखला में। जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें खाए व खाए जाने की क्रिया द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो खाद्य श्रृंखला में जनरली जो पिरामिड होते हैं वे उल्टे होते हैं, परंतु जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सीधा होता है। इसीलिए यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं दोस्तों वह कैसे होते हैं, सीधे होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो कौन सा ग्राही अंग हमें संतुलित रखता है, मतलब संतुलन बनाने में सहयोग करता है। तो जी हाँ दोस्तों, कर्ण जो होते हैं हमारे, वह हमारे संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अंतःकर्ण जो होते हैं ना वो। इसी तरीके से रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य द्वार कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखी होगी आपने द्वार कोशिकाओं की, रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। नीला तोता बहुत पुराना और बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। नीला तोता जिसका सूत्र क्या होता है, या नीले तोता के साथ कितने जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। तो नीले तोते का जो सूत्र होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, 5 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। तो CuSO4.5H2O होता है, यह नीले तोते का सूत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो पाया जाता है वो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जठर रस की pH कितनी होती है। तो जठर रस की pH होती है 1.2।
यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पेप्सिन पाचक एंजाइम किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन पाचक एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन में अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का संतुलन व स्थिति का अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क जो होता है, जिसे छोटा दिमाग कहते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि विश्नोई लोग कौन से वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, जोधपुर के अंदर जो खेजड़ली ग्राम में 363 लोग शहीद हुए थे, तो वहाँ पर जो विश्नोई जो लोग हैं वह खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके लिए उन्होंने बलिदान भी दिया था। और इसी कारण अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी वहाँ पर अग्रणी रही थी, तो अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वह इसी के लिए दिया जाता है, विश्नोई समाज के लोग हैं वो। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? चींटी काटती है तो उसके डंक की वजह से हमें बहुत ही दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो वह वास्तव में मेथेनोइक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में पाया जाता है और जिसके कारण हमें जलन का अनुभव होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? उभयधर्मी ऑक्साइड जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा मुद्रा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर में ऊर्जा मुद्रा का कार्य एटीपी के द्वारा किया जाता है, जो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन सा करता है? कौन करता है? तो मानव में श्वसन वर्णक का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। मानव में श्वसन वर्णन जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में लड़ने के लिए तैयार करने के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन मानव में जोश के समय कार्य करता है, इसीलिए इसका अन्य नाम करो या मरो हार्मोन भी होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन कार्य दोस्तों, इंसुलिन का कार्य शरीर में रक्त में शर्करा का नियमन करना होता है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना होता है। ब्लड में अगर शर्करा ज़्यादा है तो उसको कम कर देता है और कम है तो संतुलित कर देता है जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग। परंतु अधिक शक्कर का सेवन करने से इंसुलिन अपने नियमन का कार्य करना कम कर देता है, जिसके कारण जो होता है मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो शक्कर जो क्रिस्टलीय है, शक्कर नमक, इनका उपयोग जनरली कम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है? तो तो अमीटर जो होता है वह धारा का मापन करता है विद्युत परिपथ में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करते हैं कि नर में कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है? तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों से हमें रक्षा करती है? तो ओजोन जो परत होती है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणें भी कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयला एवं पेट्रोल कौन से उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला और पेट्रोल। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? कई बार पूछा गया है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि किसका उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है जो हमारी ओजोन परत को नष्ट करती है एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा, और जिसके कारण हमारी जो ओजोन परत है वह नष्ट होती जा रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, कठोर जल को मृदु करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो यौगिक होता है उसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विभवांतर मापने का उपकरण क्या होता है? तो विभवांतर मापने का जो यंत्र होता है वो वोल्टमीटर होता है, वोल्टामीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पादप में फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, जो जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जो जल का परिवहन जो किया जाता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। ज से जल, ज से जाइलम, याद रखिएगा। और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो मनुष्य में जो आमाशय है वो पोषण से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो होता है वो जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन है? निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम पूछते हैं कि कोयले का दहन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले का दहन अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसी के साथ आप लगातार जुड़े रहिए और आपका हेल्प हो, यही मेरी कामना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।